किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपने जो भी फसल लगाई हुई है अभी, मान लीजिए आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है। आपने कोई भी फसल लगाई है, चाहे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, कोई भी बेलगरी वर्गीय फसल है आपकी, और या आपने टमाटर, मिर्ची, वॉट एवर क्रॉप यू हैव प्लांटेड, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही शानदार सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, ये जो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन होगा आपकी फसल की ग्रोथ को एकदम बूस्ट देगा, यानी कि आपकी फसल यहाँ से बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, तेजी से भागेगी, रूट डेवलपमेंट को बेहतर करने में हेल्प करेगा, आपके पौधे को हर तरह के तनाव से बचाने में हेल्प करेगा, चाहे सूखे का तनाव हो, चाहे गर्मी का तनाव हो, चाहे रोगों का तनाव हो, फंगस का तनाव हो, उससे भी आपकी फसल को बचाने में हेल्प करता है। और फसल को एक ग्रीनिश इफेक्ट देता है, फसल में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे फसल एकदम हरी भरी देखने को मिलती है और आप देखेंगे पत्तियां आपको एकदम हेल्दी और चौड़ी आपको अपनी क्रॉप की देखने को मिलेंगी। उपयोग के 1 हफ्ते बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फसल के अंदर। तो चलिए जानते हैं शानदार से कॉम्बिनेशन को। और ये कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है केवल और केवल वेजिटेटिव स्टेज में। वेजिटेटिव स्टेज में अगर आप दे देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव स्टेज जो आती है वो आती है हमारी फसल की प्लांटिंग या बुवाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद हमारी फसल की वेजिटेटिव स्टेज शुरू हो जाती है। तो उस स्टेज में आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर दे दें फसल के अंदर, और उसके बाद आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक तो हमें ऐड करना है यूरिया। यूरिया आप सब जानते हैं वेजिटेटिव स्टेज के लिए बहुत ही जरूरी होता है यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, तो जो हमारी फसल की ग्रोथ में और अधिक शाखाओं के विकास में और फसल में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, फसल को हरा भरा रखने के लिए जो यूरिया है वो बहुत जरूरी होता है, आप सब जानते हैं। अब देखिए, यूरिया के साथ जो आपको ऐड करना है वो करना है जिंक और सल्फर। आप जिंक और सल्फर अलग अलग फर्टिलाइजर ले सकते हैं, केवल आप जिंक सल्फेट के नाम से जो हमारा फर्टिलाइजर आता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जिंक सल्फेट के अंदर आपको जिंक देखने को मिल जाएगा, सल्फर देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए, नाइट्रोजन, जिंक और सल्फर, इन खादों को जब हम आपस में कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे हमारा जिंक हो, तीनों ही प्लांट के अंदर प्रोटीन निर्माण में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट स्ट्रांग होता है, प्लांट की ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जिंक हुआ, हमारा सल्फर हुआ या नाइट्रोजन हुआ, तीनों ही प्लांट के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं, जिससे प्लांट में फोटोसिंथेसिस तेज होता है, फसल ज्यादा हरी भरी देखने को मिलती है, फसल की ग्रोथ हमें फास्ट देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो हम इसमें जिंक ऐड कर रहे हैं, जिंक क्या काम करता है, प्लांट के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसको भी एक्टिवेट कर देता है, उसको भी बढ़ाता है, जिससे आप सब जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन ही हमारी फसल के अंदर ग्रोथ में हेल्प करता है। यानी फसल की कितनी ग्रोथ होगी उसके लिए जरूरी है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। और जड़ों के डेवलपमेंट के लिए भी जो ऑक्सिन हार्मोन है बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन को तेज करता है प्लांट के अंदर, जिससे प्लांट की ग्रोथ फास्ट होती है। तो जिंक का ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सल्फर हमारे पौधे को हर तरह के स्ट्रेस से बचाता है, क्लोरोफिल बढ़ाने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। तो सल्फर भी बहुत ही आवश्यक है इस स्टेज के लिए। तो ये जब हम तीनों कॉम्बिनेशन में ट्राई करते हैं तो देखिए, एक दूसरे के रिजल्ट को भी एनहेंस कर देते हैं। सल्फर क्या काम करता है, नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। जब हम सल्फर और नाइट्रोजन साथ में देते हैं तो पौधा नाइट्रोजन अधिक अपटेक कर पाता है। उसी तरीके से जिंक और सल्फर साथ में देने से तो पौधा जिंक भी अधिक अपटेक कर पाता है। तो यहां पर जब हम सल्फर ऐड कर देते हैं तो वहां पे जिंक और हमारा नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है, प्लांट को लेने की क्षमता है जड़ों के माध्यम से, वो बढ़ जाती है, जिससे एक बेहतर ग्रोथ हमें फसल की देखने को मिलती है। और जब हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं, फसल हेल्दी चलती है, तो आप देखेंगे फसलों पर कीटों व रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। तो आप इनको जरूर यूज करें। यूरिया की हम बात करें कितना देना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, यूरिया को कभी भी हमें एक साथ नहीं देना होता है। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, एक साथ पूरा बैग डाल देते हैं। यूरिया को आप जितना यूरिया आपको देना है, मान लीजिए एक फसल के लिए, किसी भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उसकी डोज, उसको क्या करें, कम से कम 2 या 3 बार में डिवाइड करके यूरिया को अपने खेत के अंदर डालें। और जिंक सल्फेट की बात करें तो 5 से लेकर के आप
6, 7, 8 kg तक, यानी कि अपनी सॉइल की कंडीशन के हिसाब से उसमें जिंक की कितनी कमी है, सल्फर की कितनी कमी है, उस हिसाब से डाल सकते हैं। वरना मिनिमम 4 से 5 किलो आप 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ मिक्स करके। तो इससे आपके बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूँ। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि आपने यूज भी किया है, तो वो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही सब कुछ हमें आपको बताते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।